हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में जानेंगे कि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। मुगल काल में भारत समाज में स्त्रियों की संपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें केवल मनोरंजन एवं भोग विलास का साधन समझा जाता था। मुस्लिम एवं हिंदू स्त्रियों में अनेक कुप्रथा प्रचलित थी। इन बुरी प्रथाओं के कारण स्त्रियों का जीवन जानवरों जैसा था। केवल उच्च वर्ग से संबंधित स्त्रियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे, लेकिन निम्न वर्ग की स्त्रियों की दशा दयनीय थी। भूमिका: मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उनको व्यक्ति के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उच्च वर्ग की महिलाओं की दशा ठीक थी, लेकिन वह महिलाएं संख्या में बहुत कम थी, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। मुगल काल में भारत समाज में स्त्रियों की दशा को शोधकर्ता वर्ग में बांटा जाता है। उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति: मुगल काल भारत साम्राज्य की उच्च वर्ग से संबंधित स्त्रियों का समाज में सम्मान था। उनकी उचित शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुगल बादशाह अपनी बेगमों का पूर्ण ध्यान रखते थे। उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे। मुगल काल की राजनीति में बाबर की मां बहन, जहांगीर की पत्नी, शाहजहां की पत्नी, औरंगजेब की बहन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास बड़ी दो जहांगीरें होती थीं। उन्हें विशेष अनुदान भी प्राप्त थे। इन स्त्रियों ने शिक्षा, व्यापार, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला को प्रोत्साहित देने में उल्लेखनीय योगदान दिए। इस वर्ग की स्त्रियां दयनीय से उदारवाद एवं दयालु होती थीं। वे माहौल की सजावट की ओर भी विशेष दिलचस्पी लेती थी। उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। उनके रहन सहन, वस्त्र, आभूषण उच्च कोटि के थे, इसलिए वे आराम का जीवन व्यतीत करती थी। जनसाधारण वर्ग में स्त्रियों की स्थिति: मुगलकालीन भारतीय समाज में उन साधारण वर्ग की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। समाज ने जो अधिकार पुरुषों को दिए थे, स्त्रियों को उनसे वंचित रखा गया था। समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के जूतों के समान समझी जाती थी। उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। बादशाह एवं अमीर वर्ग के लोगों ने बड़े बड़े हरम बनाए हुए थे। उन हरमों में हजारों की संख्या में अत्यंत सुंदर स्त्री रखी जाती थी। वे अपने नृत्य एवं संगीत द्वारा पुरुषों को मनोरंजन करती थी। प्रसन्न होने पर बादशाह व अन्य अमीर उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट करते थे। वे अपनी यौवन अवस्था तक हरम में रख सकती थी। उनके पश्चात उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। शेष जीवन में वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य हो जाती थी। उन समाज में प्रचलित निम्नलिखित कुप्रथाओं ने उनकी स्थिति को नरक समाज बना दिया था। कन्यावध: हिंदू समाज में उस समय लड़कियों के जन्म को अपशकुन माना जाता था। समाज में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार लड़की के विवाह पर भारी खर्च करना पड़ता था। समाज का अधिकतम वर्ग निधन था और वह इतना भारी खर्च नहीं कर सकता था। लड़की का विवाह न होने धर्म और समाज के विरुद्ध समझा जाता था। इसके अतिरिक्त मुसलमान हिंदुओं की जवान लड़कियों को बलपूर्वक उठाकर ले जाते थे, इसीलिए बहुत से हिंदू लड़की के जन्म लेते ही उसे मार देते थे। बाल विवाह: उस समय समाज के प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार लड़कियों का विवाह बहुत ही छोटी आयु में कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप उनकी शिक्षा और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। छोटी आयु में विवाह होने के कारण उन पर गृहिणी भी सभी जिम्मेवारी आ जाती है। जल्दी संतान पैदा होने के कारण उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। सती प्रथा: मुगल कालीन समाज की सबसे बड़ी बुराई सती प्रथा की थी। इस प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे बलपूर्वक पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। पति की मृत्यु के समय यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे बच्चे को जन्म देने के बाद पति की किसी वस्तु के साथ उसे सती कर दिया जाता था। समाज में विधवा जीवन नर्क के समान था और बहुत सी स्त्रियां खुद भी सती होना पसंद करती थी।
विधवा पूर्ण विवाह पर रोक। उन समय समाज में विधवा का जीवन नरक के समान था। समाज द्वारा विधवा पूर्ण विवाह की आज्ञा नहीं थी। विधवा के बाल काट दिए जाते थे, उनके हर श्रृंगार पर प्रतिबंध लगाया जाता था। उसे घरेलू खुशी तथा त्योहारों के अवसरों पर सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं थी। विधवा का सभी निरंतर करते थे। समाज में उनका जीवन अछूत माना जाता था। बहुविवाह। मुसलमानों तथा उच्च वर्गों के हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक मुसलमान 4 विवाह करवाता था। उनमें तलाक प्रथा बहुत प्रचलित थी। वे पहली पत्नी को तलाक देते जाते थे तथा एक विवाह और कर सकते थे। अधिक पत्नियों के कारण उनमें आपसी झगड़े चलते रहते थे। इसके अतिरिक्त वे बड़ी संख्या में रखेले भी रखते थे। संक्षेप में इस प्रथा ने स्त्रियों की दशा को दयनीय बना दिया था। पर्दा प्रथा। मुगल काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा पर बहुत बड़ा बल दिया जाता था। घर की चारदीवारी में भी वे पर्दा रखती थी। वे घर में आने वाले मेहमानों एवं रिश्तेदारों के सक्षम बिना पर्दे के नहीं जा सकती थी। घर के बाहर जाते समय भी उन्हें सदैव पर्दे में रहना पड़ता था। तथा हिंदू स्त्रियों ने भी इस प्रथा को मुसलमानों से अपना लिया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य मुसलमानों से अपनी इज्जत की रक्षा करना था। निम्न वर्ग की स्त्रियों में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेतों, कारखानों व लोगों के घरों में कार्य के लिए जाना पड़ता था। निष्कर्ष। मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की दशा तथा जीवन बहुत दयनीय था। समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको सभी स्वतंत्रता तथा खुशियों और त्योहारों से भी दूर रखा जाता था। राजा महाराजाओं की परिवार तथा रिश्तेदारी के घरों में महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी जो साधारण परिवारों के घरों की स्त्रियों की स्थिति थी।